गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टाइम मिलते रहें। क्लास 10th का हम फुल कोर्स करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में जो आपको बेसिक सी जो चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब होती है हमारी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 1। उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद बाइनरी इक्वेशन, इस टाइप से बाइनरी, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, इस टाइप से ये इक्वेशन आती जाती है। लेकिन हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इट मीन, जैसे कि हमने बात करी जिसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं 5x + 3। तो ये जो क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है कैसे पता चला, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है ये क्या है, 1। हाईएस्ट डिग्री है इसकी 1, तो ये क्या हो गई है हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इन टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब x के मतलब जो ये कॉफिशिएंट रहता है, इस जो भी ये कांस्टेंट टर्म रहती है, इसके साथ में जो भी लिखा रहता है a b c d e, वो क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पर 2 वेरिएबल बोल रहा है, तो ये जो 1 वेरिएबल की है लीनियर इक्वेशन, लेकिन यहाँ बोल रहा है 2 वेरिएबल, तो क्या होगा 5x + 3y + 4, या जो भी है। ये एक एग्जांपल लिया मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है 5x + 3y, इसमें 2 वेरिएबल्स भी हो गए हमारे, और ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। अब पेयर, तो ऐसी इक्वेशन तो रहेगी लेकिन किसके फॉर्म में रहेगी, एक पेयर में रहेगी। मतलब जैसे हमने ले लिया 10x + 5y + 6, ये ले लिया, तो मतलब ये क्या है, एक पेयर में है। तो ये क्या, इसलिए क्या कहलाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आपको चैप्टर का मतलब तो इसमें समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब उसकी डॉटर से कहता है 7 years अगो। कभी भी अगर एज वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं, हम क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं। आफ्ताब और उसकी डॉटर के हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट एज यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। प्रेजेंट एज हमने आफ्ताब की कितनी सपोज कर ली, क्या है, एक्स सपोज कर ली। मतलब अभी कितने साल का, एक्स ईयर्स का है एट प्रेजेंट। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, तो ये तो पूरा एज इट इज। प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, वाई। ये हमने सपोज कर ली। अब हमें एक चीज़ तो क्वेश्चन ये चैप्टर से हमने समझ में आई, इसमें पेयर रहेगी तो हमको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसमें कितनी इक्वेशन बनानी है हमको, यहाँ पर 2 इक्वेशंस यहाँ पर बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो भी ये क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमको 2 इक्वेशन बनानी है। क्या है, 7 years अगो, अगर हम 7 साल पहले की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो 7 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये x और ये y। अगर कोई भी रहेगा, यहाँ इक्वल होगा, तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि x y मतलब यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति 6 years का है, अगर मैं 2 years बैक मतलब 2 साल पहले अगर मैं बात करूँगा, और उसका भाई अभी 12 years का है, तो 2 years एक अगर मैं वहाँ से बात करूँगा 2 years बैक, तो दोनों की एज में से 2 years माइनस होंगे। वैसे यहाँ पर 7 years अगो बोल रहा है, इसलिए हम यहाँ से भी -7 कर देंगे और यहाँ से भी -7 कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। मतलब मैं जो था वो आपसे, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं आपसे 7 गुना बड़ा था।
मतलब आपसे 7 गुना बड़ा था। मतलब मैं ये तो हमने आफ्ताब की एज ली है, तो ये इसकी डॉटर की एज जो होगी वो 7 है, मतलब इसकी 7 टाइम्स होगा ये बड़ा। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए हमने ये लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 ज़ा 49, x माइनस 49 है, ये इधर चले जाएगा। सॉरी, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को एक साइड लिख लेते हैं हम। तो ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, माइनस एज इट इज़ है और माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। देन x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 49 में 7 गए तो यहाँ बचेगा हमारा 49। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसमें देखिए पेयर बनाना है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अभी हमारा ये क्वेश्चन पूरा हमने इसको समझा नहीं है, हम उसको 1 बाय 1 धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। अब यहाँ से आई शैल बी, मतलब अब से, शैल मतलब उसके आगे की बात कर रहा है। विल शैल हम आगे के लिए यूज़ करते हैं। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब अगले 3 साल में। तो अगले 3 साल मतलब यहाँ पर ये 3 साल पीछे जा रहे थे इसलिए माइनस करा था हमने एज में से। यहाँ पर 3 साल प्लस करेंगे क्योंकि ये आगे की बात कर रहा है। तो x प्लस 3 यहाँ पर करा हमने और x प्लस 3 यहाँ पर करेंगे। क्या होगा 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं 3 times हो जाऊँगा आप, मतलब आपकी एज से 3 times मेरी एज होगी। ये क्या बोल रहा है, आपकी एज से 3 times मेरी एज होगी। तो यहाँ पर फिर से यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक मिनट इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब ये 3 times इसका हो गया। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, x प्लस x एज इट इज़, वेरिएबल ये इधर लेके आएंगे तो 3y, ये माइनस एक से लिख लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 इधर जाएगा माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होगा 6। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ये बनी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो ओवरऑल जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है कि इसे क्या करना है। ये जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको इसको ये जो इक्वेशंस देके रखी है, ये एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों टाइप से आपको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हमारा एल्जेब्रिकली हमने इसको कर लिया। अब ग्राफिकली करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर एक अज्यूम करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, पुट, हम पहले ये जो इक्वेशन है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। हम पहले x पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो देखो इक्वेशन में जब ये x इक्वल्स टू 0 पुट होगा तो क्या हो जाएगी पूरी इक्वेशन, माइनस 7y, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये इधर नीचे गया तो ये 7, माइनस माइनस कैंसल, 6 7 ज़ा 42। तो y की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर y पुट करेंगे कितना, 0। हम अब पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 0। y जब पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, हम y, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम y और x ये पुट इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरी जो टर्म होती है वो पूरी सिंपल हो जाती है
और हमारे लिए इजी रहती है जब हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो 7 0 0 ये पूरा ज़ीरो ही हो जाना है, इस कारण से हम इसमें ज़ीरो पुट करते हैं। अब देखिए y इक्वल्स टू 0 पुट करी हमने, x माइनस 7 0 सा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हुआ इज इक्वल टू -42। तो x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई है -42, ये हमारी x की वैल्यू आई। ठीक है, हम इसको एक मिनट यहाँ पर ऐसे इसको लिखना बहुत अच्छे से, अगर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हमें भी समझ में आएगा। ये देखिए x पहले जब हमने ज़ीरो रखा तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई थी, x जब ज़ीरो रखा था तो हमारी y की वैल्यू आई थी 6, और जब y ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू आई है -42। ठीक है, ये पहली इक्वेशन में हमने ये करा। अब यही चीज़ आपको क्या करना है, ये आपने कभी दिख नहीं रहा हो तो ये देखिए। अब नेक्स्ट हमको ये जो इक्वेशन दी हुई है सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, हम इसमें अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन में x पुट करेंगे तो कितना होगा, ये -3y इज इक्वल टू 6, ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये माइनस इधर है तो ऊपर भी लगा तब भी चलेगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू आई है यहाँ पर -2। ठीक है, इसके बाद से हम ये सॉल्व करें दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन के लिए हमने यहाँ तक करा था, अब ये दूसरी इक्वेशन है। देन अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, इसमें y पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा x माइनस, ये पूरा कैंसिल, ये जो है 3 0 का 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी 6, ये हमारी x की वैल्यू 6 आई है यहाँ से। तो चलिए इसको, इसके लिए भी हम एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं कि हमने करा x y, जब हमने x पुट करा, x जब 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आई थी -2, और जब x यहाँ पर पुट करा तो y जब यहाँ पर 0 पुट करा तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 6। अब इसे ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप देखिए, ये हमने दोनों एक्सिस बनाई, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी y डैश, ये x, ये x डैश। ठीक है, हम यहाँ कैपिटल बनाए तो यहाँ भी कैपिटल बना देते हैं, और एंड दिस इज़ अवर ओरिजिन, ये हमारी ओरिजिन है। यहाँ पर हम लेते हैं 1 2 3 4 5, हमें ये कहाँ तक लेना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें जो हाईएस्ट जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पर -42। मैं थोड़ा आपको ये इसमें शॉर्ट में करा रहा हूँ कि कैसे करना है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो इंटरवल है वो कुछ हम 6 का ले सकते हैं, 6 का यहाँ पर इंटरवल ले सकते हैं। तो हमने लिया 6 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42, हमारा 42 यहाँ तक आएगा। ठीक है, और इतना ही हम इधर ले लेते हैं, 6 12 18 24 30 36 एंड देन 42। ठीक है, ये सब जो वैल्यूज़ रहेंगी वो सब रहेंगी माइनस में, ये हमने माइनस में कर दिया। देन ऊपर भी कुछ ऐसा ही चलेगा और नीचे भी हमने ऐसा कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं जो हमें टेबल जिसका हमको यहाँ कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने, 0 और 6, x की जो है वो 0 एंड 6, x यहाँ पर हमने ये ले लिया, ओरिजिन तो सब में सेम ही होता है 0, एंड y जो है वो हमारा क्या है 6 18 6 4 24 6 5 30 ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो हमारा 6 और 0, तो ये
6 और ये 0, ये हमारा प्लॉट हो गया 0 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब क्या है 0 एंड -42, तो 0 एंड -42 ये आएगा हमारा -42 इधर। ठीक है, ये होगा 0 -42, ये हमने यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब x की यहाँ पर क्या है 0, x यहाँ पर ये हमारा ये पूरा 0 आ गया, और y की जो रहेगी वो -2, तो ये कहीं पर ये -6 -12, तो मतलब इन 0 और 6 के कहीं यहीं पर आएगा, बीच से थोड़ा सा पहले। तो हम यहाँ पर इसको अज्यूम कर लेते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है, -2 और 0, तो 0 एंड -2 ये हमारे यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्या करना है, y जो है यहाँ पर 0 एंड x जो है वहाँ यहाँ पर 6, तो x जो है वहाँ यहाँ पर 6 और y 0, तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए। इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया।